बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बारे में, तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि एंटिक ब्रोकिंग की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिली, जिसके बेसिस पर उन्होंने ये बोला है कि ये सारी चीज़ अगर होंगी तो मल्टी ईयर डबल डिजिट ग्रोथ पोटेंशियल हमें एचयूएल में देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें पिछले कुछ सालों की, तो एचयूएल के जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो हमें सिंगल डिजिट में ही देखने को मिलते हैं, चाहे हम 10 साल की बात करें, 5 साल की बात करें, 3 साल की या फिर 1 साल की। बट इसके जो प्रॉफिट ग्रोथ हैं वो हमें डबल डिजिट में देखने को मिलते हैं, बट पिछले 1 साल में वो हमें सिंगल डिजिट में आते हुए देखने को मिले, क्योंकि डिलीवरीज ही कंपनी ने नहीं किया था इस वजह से। बट अभी के टाइम पे एंटिक ब्रोकिंग का कहना यह है कि अभी एचयूएल को मिल चुका है तीसरा एलसीए, यानी कि लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट के लिए जो इंजन्स हैं, तीसरा मिल चुका है, और उम्मीद है कि सितंबर एंड तक हमें चौथा भी मिलता हुआ देखने को मिलेगा। तो अगर इंजन्स की डिलीवरी हमें ऐसी ही देखने को मिल गई, तो इस हिसाब से क्या है कि एचएल जो है 2 तेजस MK-1A का एयरक्राफ्ट जो है अक्टूबर में डिलीवर करती हुई नज़र आएगी। पहला डिलीवरी होगा, बट ये डिलीवरी एक एयरक्राफ्ट का नहीं होगा, 2 एयरक्राफ्ट का होगा, ठीक है। और अगर मान लो इंजन की सप्लाई ऐसे हमें कंसिस्टेंट देखने को मिलती है मंथली बेसिस पे, तो उस केस में क्या है कि अभी के टाइम पे जो कंपनी के 97 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर हैं, उससे पहले के जो ऑर्डर्स हैं जिसको कंपनी ऑलरेडी 2022-23 में कंप्लीट करना चाहती थी, वो सारे ऑर्डर्स की एग्जीक्यूशन डिलीवरी ऑन टाइम या जल्दी होती है। तो उस केस में आने वाले कल में जो ग्रोथ पोटेंशियल है इस कंपनी के बिज़नेस का, वो हमें डबल डिजिट में देखने को मिल सकता है। ये किसने कहा है? ये कहा है एंटिक ब्रोकिंग ने। तो सभी चीज़ें ये जो उन्होंने बताया है वो अभी के टाइम पे जो न्यूज़ रिपोर्ट्स अपडेट्स आ रही हैं उन सारी चीज़ों को देखकर बताया है। और ये तो हमने भी डिस्कस किया था, जो कंपनी का ऑर्डर साइज़ है उसको अगर कंपनी एग्जीक्यूट करेगी तो ग्रोथ कंपनी में ज़बरदस्त दिखेगा, बट उसको एग्जीक्यूट ही कंपनी नहीं कर पा रही है। इंजन्स की डिलीवरीज़ में ही लगातार प्रॉब्लम रही है, और अभी के टाइम पे डिलीवरी तो स्मूथली हमें देखने को मिल ही रहा है। अब देखते हैं कि यही स्मूथनेस अगर आगे भी देखने को मिलता है तो नो डाउट डिलीवरी तो कंपनी की तरफ से होगी, और डिलीवरी अगर होगी तो कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में भी ग्रोथ विटनेस करने को हमें मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों पे आप रिसर्च और एनालिसिस एक बार ज़रूर कर लेना, कोई रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ।